हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं हर थर्सडे और सैटरडे कुछ मदर सेंट्रिक वीडियोस लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स। और मेरी 1 साल की डॉटर है तो उसके साथ की मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्ट्रेच मार्क्स और कुछ मैं अपने DIY और रेमेडीज बताऊंगी। अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी वाले स्ट्रेच मार्क्स के लिए परेशान हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। रेमेडीज जानने से पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, सडन वेट लूज या वेट गेन, और सबसे बड़ा जो केस है वो इन चीज़ों का है प्रेगनेंसी और डिलीवरी में। जैसे ही डिलीवरी होती है हमारी बॉडी बैक टू नॉर्मल आती है। हमारी हर ऑर्गन, यूट्रस हो, वजाइना हो, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, आपके स्टिचेस हो, वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। पर एक हमारी स्किन ही है जो ब्यूटीफुल से स्कार्स हमारी बॉडी पे एक याद के तौर पे छोड़ जाती है। अगर आप उस सिचुएशन में हैं कि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स है और आप इसे लेके अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जहाँ आप जिस सिचुएशन में खड़े हो वहाँ पे आने के लिए बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लेडीज़, बल्कि बहुत लेडीज़ चाहती हैं कि उनका बेबी हो और जिनके किसी भी रीज़न से बच्चे नहीं हो पा रहे। तो फील ब्लेस्ड कि आपकी बॉडी पे ये निशान, ये स्कार्स हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद आपका बेबी आपके पास नहीं होता। तो ये तो हो गई थोड़ी इमोशनल बात। अब करते हैं रेमेडीज़ के ऊपर। देखो, ये 4 स्टेप का प्रोसीजर है। आपको इसे रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। 6 महीना, साल भी लग सकता है, बट ये सिर्फ महीने में 2 बार ही करना है। अगर आप अपनी सेल्फ केयर की तरफ बढ़ रहे हो, जो कि मैं भी बढ़ रही हूँ, तो हम सेम ही जर्नी में हैं। सेल्फ केयर का मतलब है अपने लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना, टाइम नहीं। अब वो सैक्रिफाइसेस आपके फिजिकल ट्रोल हो सकता है। अगर आप यहाँ बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 4 स्टेप की रेमेडीज़ करूँ, तो यहाँ आप गलत हो। आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर स्ट्रेच मार्क्स को भूल जाओ कि ये कभी ठीक होंगे। तो ज्ञान तो बहुत हो गया, अब मैं रेमेडीज़ के पहले स्टेप के ऊपर लेके आती हूँ। सो पहला स्टेप है स्टीम। अब जो हमारी स्किन है वो पिछले 1 साल से, मैं अपने केस में 1 साल ले रही हूँ क्योंकि हृदांशी 1 साल की हो गई है। मेरी इस टाइम प्रेजेंट जो हालत है वो है ये। आप फोटो में देख सकते हो कि मेरी बॉडी पे ब्राउनिश कलर के स्ट्रेच मार्क्स हैं और सिर्फ पेट एरिया में है, और जहाँ स्टिचेस हुए थे लोअर एब्डोमेन में वहीं की तरफ है। सो अब पॉइंट ये आता है कि मेरे पेट पे बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े मार्क्स थे क्योंकि मुझे कोलेस्टेटिस हो गया था। आपके केस में इतने ज़्यादा नहीं होंगे। मुझे कोलेस्टेटिस हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। वो एक प्रॉब्लम होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। अगर आपको वो देखनी है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम की रेमेडीज़ और हर चीज़ जो भी मेरे साथ हुई है वो सब इन वीडियोज़ में शेयर करी है। वीडियोस मेरी हमेशा लंबी होती, पर मेरी वीडियो देखने के बाद किसी का कोई डाउट नहीं रह जाता क्योंकि मैं हर डिटेल जितना मुझे पता है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो इसी बात पे एक लाइक ठोक दो। तो मैं पहले बात कर रही थी आपसे स्टीम के बारे में। अब देखो, आपकी बॉडी 1 साल से एक ही स्टेट में है। आपको अपनी स्किन के पोर्स खोलने पड़ेंगे और उसका सबसे अच्छा तरीका है स्टीम। आप ये वाला स्टीमर ले सकते हो। ये मैंने वैसे तो फेस के लिए लिया था, पर स्टमक पे भी काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा, और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको परचेज़ करना है तो। ये मैं फेस पे भी यूज़ करती हूँ और स्टमक पे भी। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 1 कि हमें अपनी बॉडी को जहाँ पे भी हमारा इफ़ेक्टिव एरिया है वहाँ पे हमें स्टीम देनी है। उसके बाद हम 10 मिनट के बाद जब आपको फील हो कि आपको पसीना आने लग गया है, तो आप वो स्टीम बंद करके एक गरम तौलिया लें और उसको अपने पेट के ऊपर हॉट टाल स्टीम। मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, आपको किसी भी तरीके का हार्म नहीं होगा। तो पहले क्या करा, आपने 10 मिनट स्टीमर से स्टीम ली। उसके बाद आपने हॉट टॉवल अपने पेट के ऊपर घड़ी में देख के 5 मिनट रख लिया। तो ये आपके फर्स्ट 2 स्टेप्स हो गए। अब आपके जो भी पोर्स हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से खुल चुके हैं। अब आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे डर्मा रोलर। मुझे पता है कि डर्मा रोलर सुन के बहुत लोग डर जाते हैं
कि भाई हम अपनी स्किन को दर्द क्यों दें, अपनी बॉडी को दर्द क्यों दें, अपनी बॉडी से खून क्यों निकालें, ये सभी मिथ हैं। मैंने 1.5 mm का डर्मा रोलर यूज़ करा है, मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो ये उसका रिज़ल्ट है। सॉरी मैं बिफ़ोर की फ़ोटो खींचना भूल गई, बट मैंने वो फ़ील करा है, जो चेंज आया है वो फ़ील हुआ है मुझे। मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, मैं डर्मा रोलर के बारे में बता रही थी कि लोग इतना डरते क्यों हैं। डर्मा रोलर कुछ नहीं होता, बहुत सारी कीलें होती हैं जो कि आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं इफेक्टिव एरिया में। कट शॉर्ट मेरी बात ये थी कि हमें अपनी बॉडी को बताना है कि हमारे पेट पे कोई दिक्कत है, तो वो हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे डर्मा रोलर से। डर्मा रोलर जब आपकी बॉडी पे मूव करेगा एक पोजीशन में, याद रखना डर्मा रोलर को घिसना नहीं है अपने ऊपर, एक बार ही रोटेट करना है अपवर्ड्स, एक बार ही रोटेट करना है डाउनवर्ड्स। और आप पेट पे यूज़ कर रहे हो, कुछ लोग फेस पे यूज़ करते हैं, जो एक्ने प्रोन लोग होते हैं वो फेस पे यूज़ करते हैं। आप डर्मा रोलर डाल के यूट्यूब पे ही डाल लो, आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी जिन लोगों के विजिबल रिजल्ट्स हैं। आपको डर्मा रोलर यूज़ करना है एक बारी राइट टू लेफ़्ट और एक बारी लेफ़्ट टू राइट। पेट पे आप सर्कुलर मोशन में भी यूज़ कर सकते हो, पर तरीका यही रहेगा कि एक बार करने के बाद आपको वो रोलर अपनी स्किन से हटाना है, फिर लगाना है। आपको लगातार घिसते नहीं जाना है। जैसे कि हम लोग शेव करते हैं वैसे ही हमें डर्मा रोलर यूज़ करना है। ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अच्छा, अब बात आई कि जब आपने डर्मा रोलर यूज़ करा तो आपको स्टार्टिंग में बहुत हल्की सी सेंसेशन होगी, जो कि शायद उतनी ही होगी जितनी आपको शेव करने पे होती है। जब आपको फील होता है कि आप अपने एरिया से बाल हटा रहे हो, वो फीलिंग ही एग्जैक्ट डर्मा रोलर की होगी। आपका कुछ टाइम में वो एरिया रेड हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी को वो संकेत मिला है कि उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, तो वहाँ पे रेड रेड पूरा एरिया इफेक्ट हो जाएगा। तो उससे डरना मत। तीसरी जो आपको फाइनल चीज़ करनी है डर्मा रोलर सिर्फ एक बारी और 2 मिनट के लिए यूज़ करने के बाद, वो है बायो ऑयल लगाना। मैं यहाँ कोई बायो ऑयल की पेड प्रमोशन नहीं कर रही। अगर आपको बायो ऑयल पे भरोसा नहीं है तो मेरे कहने से एक बार ट्राई कर लो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके घर में ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, और आप इसमें मतलब कोई भी तेल, एक सरसों का तेल छोड़ के कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए इम्पैक्ट तो आप मेरे रिकमेंडेशन से बायो ऑयल ही यूज़ करना। अब बात आई कि बायो ऑयल लगाना है और उस टाइम पे ईचिंग हो रही होगी, तो उसका फ़ायदा क्या है? जैसे कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया था कि बायो ऑयल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद हमारी बॉडी के पोर्स खुले होंगे, तो जो भी चीज़ आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे, कोई लोशन हो या बायो ऑयल हो, तो वो आपकी स्किन के अंदर बहुत जल्दी पेनिट्रेट होगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, और यही आपके स्ट्रेच मार्क्स की रिवर्सल जर्नी है वो शुरू होगी। अब यहाँ मैंने आपसे ये बात बोली कि पहले अपने आप को पेन दो, उसके बाद तेल लगाओ, तो क्या होगा इससे क्या होगा? आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा कि आपके इस इफ़ेक्टिव एरिया में कुछ दिक्कत है। ये मदर नेचर का बहुत सुंदर गिफ्ट है कि हमारी बॉडी खुद में इतनी कैपेबल है कि हम हर तरीके की हीलिंग कर सकें, चाहे वो किसी बीमारी की हो, चाहे वो स्ट्रेच मार्क्स की हो। ये अब मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे साधु संतों वाली बात भी करने लग जाऊंगी इस मदर सेंट्रिक चैनल पे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर। अब ये 4 स्टेप का जो प्रोसीजर है, ये आपका टाइम कितना लेगा? ये आपका मुश्किल से मुश्किल, पहली बार तो आपको देखो थोड़ा टाइम लग सकता है, आप रोलर से डर रहे होगे, आप स्ट्रीम लोगे, फिर उसके अंदर टॉवल भिगोगे, पर अगर आप अपनी तैयारी पूरी करके रखो तो आपको मुश्किल से ये 20 मिनट का काम भी नहीं है। अगर आप महीने में 2 बार अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 9 महीने के स्ट्रेच मार्क्स हैं वो यूं ही निकल जाएं? आपको उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ये थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन हो गया। ये था मेरा रिव्यू, और मैं आपको अब अपना बताती हूँ। मैं फ़र्स्ट फ़ोटो लेनी भूल गई थी, क्योंकि मैं सच बताऊँ मुझे पता नहीं, भरोसा ही नहीं हो रहा था कि स्ट्रेच मार्क्स जा भी सकते हैं, और मैं फिर भूल गई। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने 3 महीने पहले शुरू किया था, जब हृदयांशी 7 महीने की थी। तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे सेल्फ़ केयर और अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं फ़िज़िकली तो हेल्दी हो गई हूँ,
अब मेरे को फिज़िकली थोड़ा अच्छा भी दिखना है, जो कि ठीक है। मेरे को ये दिक्कत नहीं है। मैं आपको अपनी ये फ़ोटोज़ दिखाऊँ, मेरे देवर की सगाई थी और वहाँ पे हमने खूब डांस किया था और मेरी फ़ोटोज़ में बहुत आराम से दिख रहा है कि मेरे पूरे पेट पे स्ट्रेच मार्क्स हैं और मैं इससे बहुत ज़्यादा कूल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ है तो मुझे उसमें कोई छुपाना भी नहीं है। बल्कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था मुझे कि आप इस पर कंसीलर वगैरह लगा लो, तो मैं ओके थी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिख रहा है तो दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करती हूँ। सिर्फ ये मत सोचना कि सिर्फ ये 2 दिन करने से काम चल जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जब नहा रहे हो तो नहाने के बाद अपनी आप बॉडी पे लोशन लगाते होगे, वैसे इतनी सर्दी हो रही है, तो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी पे, अपने पेट पे, अपने इफेक्टिव एरिया पे बायो ऑयल यूज़ करो। देखो, अगर आपको बायो ऑयल पे नहीं है ट्रस्ट, तो मैं बता दूं, मैंने 3 महीने में ना अपने स्ट्रेच मार्क्स में विजिबल फ़र्क देखा है। ये जो इतने डार्क ब्राउन हो रहे हैं ना, इनकी हालत इनसे ज़्यादा बुरी थी। बस मैं फ़ोटोज़ लेनी भूल गई। और कुछ रेमेडीज़ हैं। एलोवेरा जेल के बारे में सबको पता होगा, बहुत लोगों ने वीडियोस देखी, आपने मेरे से पहले भी देखी होगी और मेरे बाद भी देखोगे। बट एलोवेरा जेल यूज़ करने का भी ना एक तरीका होता है। सिर्फ स्टेम काट के आप डायरेक्ट लगा लोगे तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्टिकी होके इधर उधर गिर जाएगा। अगर आप स्टीम लेने के बाद भी एलोवेरा जेल लगा रहे हो तो वो भी आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। आप डर्मा रोलर से थोड़ा सा डर रहे हो तो उसे हाथ या पैर पे एक बार ट्राई करके देखो, फिर पेट पे करो। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो मेरे लिए सही है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए सही है, पर आप उसे एक बार ट्राई तो दे सकते हो। कि आप चलो गुस्से में कमेंट ही कर देना कि हाँ ठीक है, मेरे को आपका ये DIY या आपके ये स्टेप्स पसंद नहीं आए, समझ नहीं आए। चलो जोक्स अपार्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी इतनी मेहनत और बक पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपनी मॉम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई सब्सक्राइब तो करता नहीं है। बहुत कम लोग करते हैं, जितने लोग देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मेरी समझ नहीं आती। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो और कमेंट्स करते रहो, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं रात को 3 बजे भी जवाब देती हूँ कमेंट्स का, अगर मैं जागी होती हूँ तो चलो बाय, ध्यान रखो और बस बाय बाय।